अब इसी में एक नेक्स्ट केस है, ठीक है, वो नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब व्हेन अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर रिसिप्ट ऑफ अमाउंट एज पर केस 1, ठीक है। केस 1 कौन सा था, जब यूलिप में पहला बार जब अमाउंट रिसीव होता है तब कैपिटल कैसे कंप्यूट होता है, तब वो वाला मैंने डिस्कस कर लिया। वो उसके बाद, ठीक है, उस केस 1 के बाद वापस से कोई अगर अमाउंट रिसीव होता है, तो उस केस में कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, ठीक है, उसका आप देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे हो गया, C माइनस डी, ठीक है। अब यहाँ पे C, पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो C, वो क्या लेंगे हम लोग, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर रिसिप्ट इन केस 1, मतलब कि जो अभी हम लोग अमाउंट वापस से जो एडिशनल अमाउंट रिसीव किए हैं, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब D मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए, टोटल प्रीमियम पेड टिल द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट एज पर C मतलब ये वाला C, ठीक है, मतलब कि यूलिप का जब से टर्म था, ठीक है, उस मतलब टोटल जितना प्रीमियम पे किए अप टू द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, ठीक है, जिस साल में, जिस ईयर में ये जो एडिशनल अमाउंट रिसीव हुआ, उस साल तक जितना टर्म चल रहा था यूलिप का, ठीक है, उतने साल तक टोटल कितना प्रीमियम पे कर चुके, ठीक है, टोटल ईयर का प्रीमियम निकाल लेंगे। कब तक का निकालेंगे, जब तक का ये एडिशनल अमाउंट जो और रिसीव हुआ, ठीक है, केस 1 के बाद जो वापस से जो अमाउंट रिसीव हुआ वो तब तक का टोटल प्रीमियम निकाल लेंगे, उससे रिड्यूस कर देंगे, उससे लेस क्या कर देंगे, जो प्रीमियम ऑलरेडी कंसिडर्ड इन केस 1, ठीक है, जो केस 1 में ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि वो केस 1 में ऑलरेडी कंसिडर कर चुके थे। कब तक का कंसिडर किए थे हम लोग, वो मेच्योरिटी वैल्यू तक, मेच्योरिटी टर्म तक कंसिडर किए थे, ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड तक कंसिडर किए थे, जो कि मेरे उस केस में कितना था, 5, ठीक है, 5 साल। तो 5 साल का हम लोग कंसिडर कर चुके थे, तो वो वाला जो प्रीमियम है वो उस टोटल प्रीमियम से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो जो बाकी का जो प्रीमियम रहेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो C मतलब हो गया कंसिडरेशन क्या हो गया, जो अमाउंट अभी रिसीव किए हैं आफ्टर रिसिप्ट इन केस 1, एंड D मतलब क्या हो गया, टोटल प्रीमियम पेड टिल द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट एज पर C माइनस टोटल प्रीमियम जो ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं केस 1 में, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे ये उसी के साथ कंटिन्यूएशन है, ठीक है, 1 के साथ ही। सपोज इन कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जांपल 1 अगेन मिस VK रिसीव्ड, ओके, ऑन 31/3/31 को रिसीव किए 30 लाख, ठीक है, 2031 को रिसीव किए 30 लाख फ्रॉम सच पॉलिसी। अब इसमें कंप्यूट कैसे करेंगे, कैपिटल गेन। तो ये यहाँ पे वापस से अमाउंट रिसीव किए हैं, तो यहाँ पे आप कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेंगे, जो अमाउंट एडिशनल रिसीव किए हैं, क्या रिसीव किया एडिशनल अमाउंट, वापस से 30 लाख, ये हो गया मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने क्या बोला, जो टोटल प्रीमियम पेड जब से यूलिप का टर्म कब से चालू था, पर ईयर इन यूलिप इन्वेस्ट किया था, कब से, 1/4/21, तो 1/4/21 से टिल द डेट कब तक बोला था, जब तक रिसिप्ट ऑफ अमाउंट आफ्टर केस 1, तो जो एडिशनल अमाउंट जो रिसीव किया उस डेट तक, तो ये 31/3/31, ठीक है। तो 21 से लेके 31, ठीक है, 2021 से लेके 31, कितने साल हो गए, 10 साल। अब 10 साल का टोटल प्रीमियम कितना हो गया, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख। अब इसमें से मैंने क्या रिड्यूस कर देने बोला, जो ऑलरेडी अपने केस 1 में कंसिडर कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने मेच्योरिटी पीरियड तक का 5 साल का ले चुके हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसको दोबारा नहीं लेंगे, तो इसको हटा देंगे। कितना था वो, 20 लाख, तो 40 में से 20 गया, कितना बचा, 20, ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। अब ऑल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 लाख मेरे कितना था, टोटल कितना टर्म हुआ, 21 से लेके 31 तक 10 साल, 10 में से हमने 5 साल का कंसिडर कर दिया, तो बचे कितने, 5 साल, 4 लाख इंटू 5, 20, ठीक है। आप कैसे भी इसको दिखा सकते हैं, बस क्लैरिटी होना चाहिए। तो 30 से माइनस 20, तो मेरा कितना हो गया, 10, तो यहाँ पे कितना मेरा LDCG आ गया, 10 लाख। होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।